तो प्रस्तुत पत्र महात्मा गांधी ने सेठ मंगलदास गिरधर दास को लिखा था, जो कि अहमदाबाद के धनी व्यक्तियों में से एक था। इस पत्र में गांधी जी ने उन्हें अपने आश्रम की स्थापना में होने वाले अनुमानित व्यय के बारे में जानकारी दी है। किसको दिए? महात्मा गांधी ने सेठ मंगलदास गिरधर को लिखा था। गांधी जी ने पत्र में लिखा था कि आरंभ में 40 लोग होंगे, कुछ समय बाद इनके 50 होने की आशंका है। वो एक पत्र लिख रहे हैं किसको? सेठ मंगल दास को, और उस पत्र में ही सारी बातों का वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने जो एक आश्रम का निर्माण करना चाहा है, उस आश्रम में उनको किस किस चीज़ों की आवश्यकता है। अब गांधी जी ने पत्र में लिखा है, आरंभ में 40 लोग होंगे और कुछ समय बाद इनके 50 होने की आशंका है। हर माह आने वाले अतिथियों की संख्या भी 10 के करीब होती है, जिनमें से कुछ सपरिवार भी आते हैं। इसलिए सपरिवार आए अतिथि अलग रह सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आश्रम में 3 रसोई घर होंगे। मकान 50,000 वर्ग फुट में बनाए जाएंगे ताकि सब लोगों के रहने लायक जगह हो सके। 3000 पुस्तकों की क्षमता रखने वाला एक पुस्तकालय चाहिए। खेती के लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए। खेती के लिए औजार चाहिए। 30 व्यक्ति खेती का काम करेंगे, जिनके लिए कुदालियाँ, खुरपे तथा फावड़े चाहिए होंगे। बढ़ईगिरी के लिए भी औजार चाहिए और इन सब का अनुमानित खर्च भी 5 रुपये ही आएगा। रसोई घर के सामान का खर्च 150 रुपये होगा। मेहमानों को लाने के लिए एक बैलगाड़ी चाहिए। औसतन खाने का मासिक खर्च 10 रुपये तथा 50 लोगों का औसतन वार्षिक कुल खर्च 6000 रुपये आएगा। अब गांधी जी यह भी मांग कर रहे थे कि सारा खर्च अहमदाबाद 1 वर्ष तक उठाए तथा साथ ही उन्हें ज़मीन व मकान भी यही के समर्थ लोग बनाकर दे, और यदि अहमदाबाद यह खर्च ना दे सके तो खाने के खर्च की व्यवस्था वे स्वयं कर सकते हैं, पर बाकी का खर्च अहमदाबाद को ही देना होगा। वे कहते हैं कि जल्दी में उन्होंने सब चीज़ों के सामान की सूची भी तैयार की है। क्या है वो? किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के खाने का खर्च 6000 रुपया होता है। और अंत में गांधी जी ने यह भी लिखा कि शायद उन्हें राजमिस्त्री के औजार एवं अन्य औजारों व शिक्षण संबंधी 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। उन्होंने ऊपर दी गई सूची में यह नहीं लिखा कि यह लिखा नहीं है, परंतु उन्होंने बताया है। ठीक है। गांधी जी के इस आश्रम का संविधान उन्होंने स्वयं लिखा था और अपने आश्रम की रूपरेखा की तरह ही वे भारतीय समाज के जीवन चक्र का भी निर्माण करना चाहते हैं। गांधी जी ने किसको पत्र लिखा है? सेठ मंगलदास जी को। और क्यों लिखा है? जब वो अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने पत्र लिखकर यह बताया है कि उन्हें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। वो धनी व्यक्तियों में से एक थे, तो सेठ मंगलदास जी उनके आश्रम के निर्माण में उनकी सहायता करने वाले थे।